सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा डरा है न सुबह कयामत डरेगा, न सुबह कयामत डरेगा डरेगा। लेकिन हमें हर जमाने में डराया गया, डराने के लिए कोई हथकंडा नहीं छोड़ा गया। कभी मेरी बस्तियों को जला के डराया, कभी मेरी बेटियों के आबरू रेजी करके डराया, कभी मेरे बच्चों को ज़बह करके डराया, कभी मेरी बस्तियों में गुर्बत का तमाशा करके डराया, कभी मुझे तालीम से दूर करके डराया, कभी हमें रोजगार से दूर करके डराया, कभी हमारे हाथों में कटोरे दे के डराया। कल भी दुनिया ने डराया, आज भी जमाना डरा रहा है, सुबह कयामत तक डराएगा। लेकिन तारीख सही है, शहर बहराइच के दो नवा में रहने बसने वाले ईमान वालों, जब बहराइच के ईमान वालों को कुफ्र में सिमट कर डराने की नापाक कोशिश की, कहा कि डरो तो इस्लाम के बहुत बेटे बोल बोले, हम डरे तो किससे डरे? दुनिया ने कहा डरो, इसलिए डरो कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो नबी वाले बोल बोले, हम अगर मेरे पास हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयद माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चुनना है भाई, वाह, बहुत अच्छा, वाह। अब अगर मिंबर पे लोग बेदार हो गए हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि जब खानदान मजबूत होता है ना, जब खानदान मजबूत होता है तो फिर आदमी हर मैदान फतह कर लेता है ना। तो उम्मीद कभी है मैं पहले अपने अहबाब को जगा लूं, फिर आपको तो जगाना मुझे खूब आता है। जरा मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से कहिए या नबी अल्लाह। मुस्तफा के गुलाम बोल बोले, हम डरे तो किससे डरे? तो दुनिया ने कहा डरो, इसलिए कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो नबी वाला बोल बोला, हम अगर मेरे पास हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयद है। सब मिलके बोलो सैयद है। मैं तो खम ठोक कर कहता हूँ कि बहराइच की सरजमीन पर जिसने करबला का नक्शा उतारा है वो मेरे सैयद सालार। जरा लहक के बोलो ना या रसूल अल्लाह। दुनिया ने कहा मौलाना बहुत बड़ा दावा कर रहे हो, हमने कहा इंशाअल्लाह बुजुर्गों की जूतियों में पलता हूँ, दलील भी मजबूत दे के जाऊंगा। का मतलब हमने कहा हमारी कलाई छोड़ो, तारीख के सफाहात का मुताला करो, पढ़ो तारीख करबला, पढ़ो तारीख करबला। किताबें बताती हैं कि करबला में एक हुसैन के कत्ल का इरादा लेकर 22,000 का लश्कर आया। कितना बड़ा लश्कर? जरा जोर से बोलो, वो कितना बड़ा लश्कर? 22,000 का लश्कर। लेकिन जब तारीख बहराइच पर आजम खान नूरी की नजर पड़ी है तो यहाँ बहराइच की सरजमीन पर एक सैयद सालार का कत्ल का इरादा लेकर 22 राजाओं की ताजा बहराइच से लेकर घाघरा घाट जहां तक निगाह गई है इंसानों का समंदर है, हर हाथ में चमकती तलवार है, हर तलवार का मकसद कत्ले सैयद सालार है। वो फिर सिमट कर आया, एक मसूद गाजी घर घर बचाना है वो छोड़ दो, जान बचानी है इलाका छोड़ दो, सरपंच से जुदा कर दिया जाएगा। यहाँ अपने दीन का प्रचार न करो। जब गर्दन काटने की धमकी मेरे आका मसूद गाजी को दी गई तो आ गया कछारे है गई के शेरे है को जलाल देवे शब्बीरी ने बोल बोले जालिमा। अरे पहले ये तो देख लो, गर्दन काटने की धमकी के देख रहे हो, क्या तुझे पता नहीं है मेरा रिश्ता किस खानदान से है? अरे मेरा रिश्ता उस खानदान से है जहां गर्दनें कटती जाती है तो नेज़ों पे चढ़कर नेज़ों पे चढ़ के थोड़ा अगर बोल कर सुनोगे तो फिर सुनाऊंगा, मैं उन्हें जिगर पिलाता हूँ। याद रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान नहीं है। और मैं अपने मामा मुख्तार कुरैशी साहब को क्या कहूँ,
मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता। अब माइक वालों से तो पंगा बिल्कुल लेने वाला नहीं है, इसलिए कि हमारी जिंदगी इन्हीं के भरोसे चल रही है। हाँ, किसी दिन इनकी अगर थोड़ी सी जो है इन्होंने मोहब्बत पेश कर दिया तो कारी अतीक को ऐलान करना पड़ जाएगा। हिंदुस्तान का एक उभरता हुआ अजीम खतीब बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, माइक खराब हुआ, फेफड़ा फटा, हजरत निकल लिया। सुभान अल्लाह। ये कारी साजिद साहब जो है माशाल्लाह, कारी साजिद साहब हमारे 100 रुपया लेकर के आ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। अब जब तक ये पेट्रोल पड़ता रहेगा इंशाअल्लाह तबारक ताला गाड़ी किसी तरीके से खिंचती रहेगी। जरा पूरा मजमा लहक कर कह रहे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले बड़ी कंजूसी से काम कर रहे हैं, आगे वाले बोल तो रहे हैं, हम तो बच जाएंगे आराम से। हमारी निगाह एक एक शख्स पर है, पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक। अरे जोर से बोलो, सुबह कयामत तक। अब यहाँ से आजम खान वही तकरीर शुरू करने जा रहा है। अगर सुनने वाला मूड है तो फिर बताइएगा, वरना खत्म कर देंगे। ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक। और जिसे मेरा इस्तकामत देखना है वो यहाँ न देखो, पलट कर एक नजर फिलिस्तीन पे डाल। अगर कहाँ बैठे हो यार, मैं कहाँ तकरीर कर रहा हूँ, इंसानों के दरमियान कर रहा हूँ ना। अगर आप अभी नहीं बेदार होंगे तो जब मरने के बाद बेदार होंगे। मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। देख लो मैं तो सलाम करता हूँ उन मुट्ठी भरी ईमान वालों को, सलाम करता हूँ जो सनक गया, और जब सनका तो सारी दुनिया से अपनी ताकत का लोहा मनवाने लगा। ईमान वालों की बस्तियों को उजाड़ने के लिए कभी बम दे रहा है, कभी बारूद दे रहा है, कभी गोला दे रहा है, कभी मिसाइल दे रहा है, और कह रहा है देख लो मेरी ताकत। तब मुस्तफा वाले बोल बोले अमेरिका सुन ले, हम तेरी ताकत का देखे। करोड़ों का बारूद उलझ गया, तब महीनों ने तो मैदान आना पाया, लेकिन मेरे रब का करम है। जब रब ने गुलामों पर करम किया है तो अल्लाह ने 3 महीने में नहीं अमेरिका को 3 महीने में मैदान बना दिया है। मचल कर कहिए, अरे नहीं जरा इधर देख, इधर हमारी तरफ देख, जरा लहर कर कहें या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। कुर्बान जाओ फिलिस्तीन की उन माओं की अजमतों तकद्दुस पर, कुर्बान जाओ उन माओं के हौसलों पर कि बेटों के जिस्म के चिथड़े उड़ गए हैं, नौनिहाल शहदादे हैं, मगर उन माओं के इस्तकामत को सलाम। ऐसे बच्चों ऐसे आंचल फैलाया है, आंचल फैलाने के बाद में मेरी माँ ने अपने बच्चों के टुकड़े उन आंचलों में जमा किया है। कभी हाथ उठाकर रखा है, कभी पैर उठाकर रखा है, कभी सर उठाकर रखा है, कभी पेट में अंदरियां अपने हाथों से उठाकर अपने आंचलों में समेट कर रखी जा रही है, और रब्बे काबा की बारगाह में ये अर्ज करती जा रही है, मेरे मौला तूने मेरे शहजादी की कुर्बानी को कबूल कर लिया। अल्लाह आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तवस्सुल से आने वाले बेटों के मुस्तकबिल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हिफाजत फरमा। ए मौला अब अगर मदद की उम्मीद है तो सिर्फ तेरे ज़ाते बारी ताला से है, सिर्फ तेरे ज़ाते बारी ताला से है। इमामगंज के सरजमीन पर बैठे हुए जिंदा दिल मुसलमानों, तुम अपने रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाएगा। फिलिस्तीन की माओं ने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया तो खुदा ने उन ईमान वालों की ऐसी रहनुमाई और इस तरीके से मदद किया है कि वो अमेरिका जब बिल्कुल सनक चुका था, कभी कभी तो मैदानों में उतर कर कहता था दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो मुझसे पंगा ले सके, जो मुझसे लड़ सके। मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ये मामलात है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के गुलामों, अपने रब की जात पर जब आग के लपेटे में अमेरिका आया है उभरते हुए सोलों को, जब नबी के गुलामों ने देखा तो कहा अमेरिका सुन ले, अगर तू सुपर पावर है तो मेरे मौला सुपर पावर है।
बाजा लगा। फिर अभी हम बात करके चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। लहक कर बोला या रसूल, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोले या हबीब अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा लहक कराओ, पूरा मजमा हाथों को उठा के बोलो या रसूल माशाअल्लाह। अभी मेरे बाद में आपको एक बेहतरीन कलाम भी समाप्त करना है। हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर हजरत अनवारुल इकरार साहिबान, उनकी आमद हो रही है। आप तमामी हजरात देखें और अभी थोड़ी देर बाद में देख कर उन्हें सुनेंगे, है ना। तो अब हजरत का देख चुके हो तो हमका देखो, जरा इधर देखो, लहक के बोलो या रसूल, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह, और जोर से या नबी अल्लाह। अगर तो सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। क्या है? सब बोलो क्या है? सुप्रीम पावर। बड़ी टेक्नोलॉजी की धौस जमा रहा था, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं, उससे बड़ा उलमा की दुआएं चाहता हूँ, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं। लेकिन जब आग के शोले उठे हैं तो अमेरिका बौखला गया है, दिमाग खराब हो गया है, कितना कितना तकदीरें इस्तेमाल कर लिया, आग नहीं बुझा पाया है। ये लोगों ऊपर से पानी डाला गया, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, केमिकल डाला जा रहा है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, जहाज से पानी बरसा रहा है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोग उनके नाम बोलाना क्या अमेरिका अमेरिका लगाए हो, आग तो बुझ गई। हमने कहा अब छुपाओ ना वरना पर्दा हटाऊंगा तो सच बाहर आ जाएगा। क्या मतलब? हमने कहा क्या हमें पता नहीं है आग कैसे बुझी है, आग कैसे? हमने कहा आग वही बुझी है जहां अल्लाहू अकबर की सलाह बुलंद हुई है। लेकिन अफसोस आज मुसलमानों के हाल देखे आप, हम मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कुछ करेंगे तब ना मदद मिलेगी। अरे बोलो ना भाई, कुछ करोगे तब ना मदद मिलेगी। लेकिन अफसोस सारी इज्जतें अल्लाह ने तुम्हें अता किया, अजमतों का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सर रखा, वकार की पगड़ी अल्लाह ने मुसलमानों के सर पे रखा है। सारी दुनिया में जिसे इज्जतदार बनाया है तो रब्बे काबा ने महबूबे कायनात के गुलामों को बनाया है। ये लोगों कितनी इज्जतों से तुम्हें नवाजा है मेरे रब ने। दुनिया में रहो तो इज्जतदार, कब्र में जाओ तो इज्जतदार, हश्र में उठोगे तो इज्जतों के साथ नवाजे जाओगे। लेकिन अफसोस आज उम्मत मुस्लिमा इज्जत कहां तलाश रही है, आज कौम मुस्लिम के लोग इज्जत कहां तलाश कर रहे हैं। कोई शराब के प्याले में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई सुलगती चिलम में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई ताश के पत्तों में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत तलाश रहा है। लेकिन नूरी का एक पैगाम लेकर के जाओ, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, इज्जत सुलगती चिलम में नहीं है, इज्जत नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के आदत की चौखट में है। लेना है तो आप अलग कर झुका दे सर को, कहते या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। मेरा ईमान है जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। लेकिन कब? जब मैदान अमल में उतरेंगे तब। लेकिन आज अपने माशरे का हाल लें, जायजा लें, देखें, रिसर्च करें, तहकीक करें, आपका माशरा कहाँ जा रहा है। 18-20 साल के जवान जिनको मुंबई में गए, चलो ठीक है कमाने ही गए हो, तो माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे बोलो ना भाई, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन 18-20 साल का नौजवान 8-10 हजार रुपये नौकरी 6 महीना मुंबई में करता है, एक पैसा घर नहीं बेचता। बोलो बेचता है? नहीं बेचता। 6 महीने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस का एक रिटर्न टिकट निकालेगा, लाल पीला काला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कोई मखसूस स्टेशन है, मस्जिद बंदर, डाकिया रोड, सेंटर रोड, भाई कल्ला, दादर, कुरला, बीटी, जिसके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 में 3 जोड़ा वो खरीदेगा। सेहत का हाल देखे पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पाँव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। लेकिन स्टेटस क्या दमदार लगाता है, स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रखे। लेकिन अफसोस ये मातम करने का मतलब है, मातम करने का। अब दबदबा ही बनाए हो तो आपका दबदबा है।
कैसे कर रही हैं? अगर दबदबा ही बनाए हो तो मस्जिदें वीरान क्यों है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो 250 बारात में नौटंकी कैसे दिखाई जा रही है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने क्यों उतर गए हो? अगर दबदबा ही बनाए हो तो अपने घर की बेटियों के हाथों से कुरान छीन कर मोबाइल भी थमा दिया। पता ये चला जो तेरा दबदबा है ये महज ख्याली है, ख्याली। ये नचनियों के तर्ज अमल पर है, ये गवैयों के तर्ज अमल पर है। हम अगर सीने में दबदबा बनाने का जुनून पाले हो ना तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो और अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे उस्मान गनी ने बनाया है, जैसे मौला अली ने बनाया है, जैसे हजरत सिद्दीक अकबर ने बनाया है। हम आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो दिल मिला रहे हो। अरे पढ़ लो अपनी तारीख। जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी लेकिन मेरी आबादी में शराबी की जगह नहीं थी, सामी की जगह नहीं थी, चुआड़ी की जगह नहीं थी, सूदखोर की जगह नहीं थी, तब न मुट्ठी भरी ईमान वालों के ताकत का आलम ये था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो ये तारीख लिख के गुजरते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। लेकिन अफसोस क्या तमाशा बना दिया है हमने, क्या मामला और क्या माहौल क्रिएट कर दिया है हमने। ये लोगों अगर यही माहौल तुमने रखा, यही हालात तुमने अपने माशरे में कायम रखे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे घर के सामने बहने वाली नालियों में हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों की कटी हुई लाशें तैरेंगी, जब हमारी बेटियों के आबरू को सरे बाजार नीलाम किया जाएगा। तुम ऐसे ही गोश्तखोरी के माहौल कायम करके अपनी जिंदगी को तबाही की दहलीज पर ले जाकर के खड़ा करो। कसम बचल कर कहिए या रसूल अल्लाह और लग कर कहिए या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। 10-15 मिनट और सुनिए, उसके बाद में इंशाअल्लाह हमारो इकरार साहब जरा बचल कर दोनों हाथों को उठा के कहें या हबीब अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था माशरे को सही प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। अगर नहीं लाए तो याद रखना मुसलमानों कि आप आज बहुत खुशहाल हैं, आने वाला दौर आपके लिए खुशहाल नहीं रहेगा। आज कहाँ है मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देखिए, पैसे का जो डिब्बा आगे से गिराया जाता है ऐसा लगता है मौत का कटोरा। बोलो सही है कि गलत है? सही है। कुछ तो पंखा देखेंगे, कुछ बल्ब देखेंगे, कुछ नियत बांध के खड़े हो जाएंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे। अब खुद तो कटोरा देख करके इस तरीके से आंख बंद करके मुराकबे चले जाते हैं जैसे। अब कुछ जेब में हाथ डाल के अपनी शिद्दत से चिल्लत तलाश करते जैसे लगता है इसमें कानून का खजाना छिपा है। बोलो सही है कि गलत है? जब मुसलमानों की अमीरी देखना है तो कहाँ देखें? अब एक आदमी न लगना, पूरा मोहल्ला जुट जाओ। सर हजरत को एक लोकेशन भेजना है तो लोकेशन भेजने के चक्कर में पूरा मजमा का इंतशार। आप सुने लग रहे हैं बोलो या रसूल। मुसलमान की अमीरी कहाँ देखें? मुसलमानों की शादी डीजे वाले को अगर 10,000 पे बनवाए तो 10,251 तुमों का यहाँ पे जो देहाती के खानदान में नाचे गए। गोला वाले को 551 इनाम, गोला वाले से कहा तुम्हारा हक बना तो दूसरे गोला चटैया मारता था ना इमाम कल से 4 भैंस गाय अभी तक नहीं मिली। बात है जब इमाम साहब के बेचारे निकाब रहा हजरत तुम्हारा कितना हुआ? मौलाना बेचारे डरते डरते बोले कहना ऐसा करो 2100 रुपया दे दो। तो लड़कवा के लपा आंखी को लिल्ला देना निकाल के बाद लूट ले। तुम्हें लोग तो जब लूट खा दिया मचाएगा। बुलाओ सदर को, सिकरेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को, कौन सी
अपनी शरीयत में लिखा है 2100 रुपया निकाल पढ़ाई दिखाओ। हजरत मौलाना आरिफ साहब ने बताया